अच्छा, इधर जोसेफ और जोशुआ ग्रुप में मेन जो सवाल है, समाज में हम जो चलते समय लोगों से जैसे हम उसके समान हम कैसे नहीं कर पाता है, और आत्मिक जीवन और क्या क्या है आपने लिखा हाँ, बस वही मैंने भी सच से कैसे भर के हम कैसे काम करें, है ना? जीवन और विचारों, प्रार्थना और वचन में मुश्किल। हाँ, जो प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम संसार में जो रहता है उसी विषय में एक जो डिजायर है हमारा, जो है इच्छा है, ज़्यादातर हम ये संसार में जो रहते हुए उसकी समान रहना हमारे मन में होता है। परंतु हमें इन बातों को ध्यान रखना है, हम कौन हैं, हम कौन है करके हमें इन बातों को समझना है। जो हमारा काम है, जिस संसार में हम रहता है, जो फिलिपियों का पत्री में लिखा है, हम टेढ़े और हट्टीलों के बीच में रहता है। परमेश्वर ने हमें रखा है जो टेढ़े और हटीले के बीच में, संसार में हर तरह से पाप करने वाला है, हर रीति से जीवन बिताने वाले लोग हैं, उसके बीच में परमेश्वर ने हमें रखा है। तो हमें क्या करना है, उसकी समानता में नहीं, परंतु हमारे लिए जो अलग जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। परमेश्वर के दास ने जो क्लास दिया है, हमारा जो सोच है, जो मन में हमारे जो वचन नहीं है परमेश्वर के विषय के बारे में, परमेश्वर का प्रेम के बारे में हमारे अंदर जो विचार नहीं है, तो फिर संसारिक जो बातों पर हम जाता है, संसार के लोग क्या कर रहा है, क्या देखता है, उसके अनुसार हमारे मन में वो चीज़ों को भरते हुए हम उनकी तरह हम चलता है। परंतु हमारे जीवन ने, परमेश्वर ने हमें एक अलगदाई देते हुए उसके अनुसार हमें जीवन देने के लिए दिया है। इसलिए ये बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है। जैसे जो पाप हमारे अंदर, जो वचन में पढ़ने नहीं आता, जो पाप है, जो संसार की बातें हमारे अंदर रहने की द्वारा हम ये बातों को भूलते हुए ये संसारी की रीति से हम भी मिल जाता है। वही जो संसार के लोग जो क्या कर रहे हैं उसके अनुसार हम भी करने के लिए चाहता है। परंतु ये बातों को हम अच्छी तरह से समझना है। इब्रानियों की पत्री जो हमने पहले भी मैंने पढ़ा था, उसके समान इब्रानियों की पत्री में हम पढ़े तो जो बहुत हमारे लिए चेतावनी दे रखा है, जो आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने के द्वारा बहुत चेतावनी इसके अंदर हमें दे रखा है। हम कैसे जो संसार में हमें रहना है उस विषय के बारे में, उसमें उसका इब्रानियों की पत्री 3:13 एक बार पढ़ना, 3:13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो, ये देखना, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर तुम्हारा कोई भी ऐसे जन पाप की छल में आकर कठोर हो जाए। हम साथ जो टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में हम रहता है, हम ये बातों को हमें समझने, हम कौन है करके हम समझते हुए हमें क्या करना है, हम कठोर ना हो जाए, उनकी समान हम कठोर ना हो जाए, उनकी स्वभाव में हम ना आना है। क्योंकि ये विषय क्लियर रूप से लिखा है, क्योंकि पाप क्या है, पाप क्या है, हम सोचते हैं पाप क्या है, पाप क्या है? हाँ, प्रभु का आज्ञा को ना मानना। हाँ, और पाप के लिए हमें पता है, 3 विषय हमें पता है। क्योंकि सच्चा परमेश्वर का स्वभाव के विरुद्ध हम जीवन बिताता है, वो पाप है। जो सच्चा परमेश्वर की स्वभाव की विरुद्ध हम रहता है, वो पाप है। और दूसरा, जो सच्चा वचन की विरुद्ध हम रहता है, जो सच्चा परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है, जो सच्चा परमेश्वर का वचन की विरुद्ध है, जो वचन में बताए हुए बातों के विरुद्ध हम जो रह रहा है, वो पाप है। तीसरा क्या पाप है? तीसरा पाप है जो हम जिस अवस्था में हैं, हम कहां हैं, हम एक कलीसिया के मेंबर है, जो परमेश्वर का एक कलीसिया का जो मेंबर है, हम जो एक कलीसिया का एक संगति में चलता है,
चलता है तो उस संगति का जो एक संस्कार है ना, जो संस्कार होता है, जो कलीसिया का एक संस्कार अलग होता है, परंतु वो संस्कार की विरुद्ध जो कुछ भी कार्य करता है वो भी पाप है। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध जो भी करता है पाप है, परमेश्वर का वचन के जो विरुद्ध जो कुछ भी करता है पाप है। जो हमारा जो संस्कार, जो कलीसिया की जो संस्कार की जो कलीसिया है उसके विषय के बारे में समझना, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को हमारे उनको जीवन हमें देते हुए जो परमेश्वर ने एक ऐसा झुंड बनाया है वो पवित्र और निर्दोष हो, उसी जो कलीसिया वो ये कलीसिया नहीं है। तो ये नहीं है एक मारानादा का एक झुंड वहां है, वो नहीं है तो उधर का जो दूसरा एक कलीसिया का एक झुंड, वो नहीं है कलीसिया। जो इस कलीसिया का उसका मतलब जो परमेश्वर का उस झुंड का संस्कार की विरुद्ध जो भी कार्य करता है वो पाप है। इसलिए ये बातों को हमें समझना है। ये अगर इस संसार की इच्छा के अनुसार हम चलेगा तो इसलिए हम ये बातों को हम ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, हमें जो परमेश्वर का वचन में सीखा है, इसलिए ये हर समय हमें ध्यान रखना है। संसार में हम देखेगा तो वो संसारी के जो लोगों के समान जो वो लोग पाप कर रहा है, हमें उनसे जो गलत कर रहा है हम सही कर रहा है कर हम समझता है। जो टीम ने बताया उसके अनुसार जो हम भी उसके क्या करना है, उसके लिए हम उसी अवस्था से हम अलग होना है, क्योंकि उसमें हम शामिल होते हुए नहीं है तो उसकी जगह में हम रहते हुए। एक बात आपको पता है जो हमारे लिए बहुत सीखने की एक बात है, दूसरा शमूएल का पुस्तक और 12 अध्याय और 13 अध्याय जो कलीसिया में पढ़ भी नहीं सकता ऐसे जो विषय है उसके अंदर जो है 11 अध्याय में हम देखें दाऊद के विषय के बारे में परमेश्वर के दास ने एक बार कहा है, परमेश्वर के दास दाऊद, परंतु उसका एक गलती जो पाप जिसके अंदर आया है, कैसे आया है, वो उनका और उनका सेनापति उनका सारे राज्य दूसरे एक राज्य के साथ युद्ध कर रहा है। राजा कहां होना चाहिए, राजा कहां होना चाहिए जो युद्ध के समय में, राजा भी उस जगह में होना चाहिए। परंतु इधर जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ने के समय हम देखता है क्या है, उसी समय राजा अपने छत में घूम रहे थे। जो उनका सैनिक लोग वहां उधर जगह में जो युद्ध चल रहा है, बड़े लड़ाई चल रहा है, उसी समय वो क्या कर रहा है, वो जो अपने छत में घूम रहे थे। 11 अध्याय में हम पढ़ने से बेर्शेबा से जो गलती उनके जीवन में हो गया उनके विषय के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि उधर जो घूमने के समय वो क्या देख रहा था, एक सुंदर लड़की वह नहाते हुए देखा है। जो पाप जो मन का जो विचार हमारे अंदर आता है उसके अनुसार जो गलती की ओर जाता है, उस विषय को हम अच्छी तरह से समझना है। हमारे जीवन को हम अच्छी तरह से समझते हुए आगे जीवन बिताना है, क्योंकि जो वचन पढ़ना, वचन के अनुसार में चलना है, जो वचन के बारे में। क्योंकि अभी जो परमेश्वर के दास ने जो पूछा था कितने लोग बपतिस्मा लिया, ज्यादा से ज्यादा लोग बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। हम फिर कैसे हमें जीवन बिताना है, जो पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे और जो वचन जो सीखे हुए हमारे मन में वो कार्य करते हुए हमें आगे चलाएंगे। इसलिए ये बातों को हम क्लियर रूप से एक बार और ये आयत में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो वचन हम लिया जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके अनुसार हम ना चलेगा तो हम ऐसे गलत जगह में जाके खड़े हो जाएंगे। वो गलत बातों को हम देखेंगे, वो गलत बात हमें देखेंगे, उसके अनुसार हमारे अंदर जो सोच विचार आएंगे उसके अनुसार हम पाप करने के लिए हो जाएंगे। इसलिए एक एक जो विषय को हमें समझना है, पुराना नियम से लेकर हव्वा के विषय के बारे में हम देखें, जो पाप कैसे किया है, पाप क्या होता है, उसके लिए मौका मिलता है, जो मौका देखकर ये पाप हमारे अंदर रहता है। उसमें वो भी आयत में पढ़े तो उसमें देखे, क्योंकि उसका जो वचन है रोमियों का पत्री, अभी परमेश्वर के दास ने जो कहा है उसके साथ 7 अध्याय पढ़े एक बार, 7 अध्याय का रोमियों का पत्री 7 का 8 और 11।
परंतु पाप ने अवसर पाकर पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। हाँ, लालच उत्पन्न करता है। ये है जो पाप हमारे अंदर, क्योंकि हम जिस जगह में खड़े होना है उसी जगह को हमें समझना है। अगर जो गलत जगह में हम जाकर खड़े हो जाता है, हम उसी के अनुसार हम जीवन बिताए, तो ये जो पाप क्या है, अवसर पाकर। अवसर का जो मतलब एक मिलिट्री वर्ड है ये अवसर पाना, जो मिलिट्री वर्ड, मिलिट्री का हमेशा, अभी आप लोगों ने देखा होगा जो इस्राएल और हिजबुल्लाह के साथ, अभी ईरान के साथ कल रात को युद्ध, बहुत जो बॉम्ब फेंका है, अवसर को प्राप्त करने के अवसर देखते रहता है। किस अवसर आ जाता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें वो जो प्रकट होता है वो उसके द्वारा जो गलती करता है। उसका 11 भी पढ़ना, 11 भी। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। बहकाता है। जो अवसर पाकर वो बहकाता है। समय बहुत आगे निकल गया, इसलिए मैं समाप्त करूं। क्योंकि अवसर, पाप अवसर पाकर ये सारा कुछ कर देता है। क्योंकि इसलिए ये बातों का हमें समझना है। हवा के जीवन में हम देखा है, और उसका किसका है, जो कायन के जीवन में, कायन ने, और जो बहुत जो परमेश्वर के दास लोगों ने परमेश्वर के साथ जो रहने के बावजूद भी, वो है जो पतरस के जीवन में, पतरस ने जैसे परमेश्वर को जो इनकार करते हुए जो बातें कहा यहूदा के विषय के बारे में, यहूदा इस्करियोत का, उसने जो अवसर पाकर उसने जो पाप उनके अंदर भरने के द्वारा जो गलती किया। इसलिए हमारे जो विषय में हम नौजवान को हम बताता है, क्योंकि कहाँ है, हम जिस जगह में रहता है अवसर हमें देखना है। क्योंकि जो अवसर हमारे लिए बहुमूल्य करते हुए हमें गलत करने का काम करवाता है, इसलिए उसमें से अलग रहकर परमेश्वर के दास ने जो सिखाया, वचन सीखे हुए, जो सुबह जो वचन सीखता है वो वचन शाम तक, दिन भर और रात पर हमें हर मन में रहते हुए उनको हमें समझाते हुए अच्छाई की ओर चलने के लिए सहायता करेंगे। क्योंकि ये अच्छी तरह से एक बातों को और ध्यान रखना, इब्रानियों के पत्री 10:26, इब्रानियों के पत्री 10:26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद, प्राप्त करने की बाद सच्चाई को पहचान को प्राप्त किया है ना हम सब लोग। सच्चाई का पहचान को प्राप्त किया है हम सब लोगों ने। क्योंकि सच्चाई क्या है, सच्चा वचन को, सच्चा परमेश्वर को, इस सबके विषय के बारे में हमने जो सीखा है, हम कैसे जीवन बिताना है हमें सीखा है। इसलिए ये बातों को हम सीखने के बाद, सच्चाई का प्राप्त होने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, अभी जानबूझकर पाप करते हैं, तो क्योंकि ये अवसर हमें मिलता है जानबूझकर पाप करने के लिए, उस अवसर को हमें क्या करना है, हमें दूर रखना है। क्योंकि ये बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है। इतना जो है, जो और एक बलिदान हमारे लिए नहीं होता है, फिर क्या हो जाता है, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। फिर क्या है, आगे, दंड का एक भयानक बाट जोना, भयंकर एक भयानक बाट जोना, और आग का ज्वलन बाकी है। आग का ज्वलन बाकी, ये हम अच्छी तरह से समझना है। ये समझ जाए तो हमें कैसे है आत्मिक रीत से आगे जीवन बताते। क्योंकि जो ऐसे भी पता है, क्योंकि जो नौजवानी अवस्था में डिसायर जो है, हमारा इच्छा बहुत होता है वो उनके समान हो जाए, ये समान हो जाए, परंतु है जो वचन हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है उसके अनुसार हमें जीवन बिताए, तो ये सारे बातों को हम भूलते हुए सच्चाई की ओर देखते हुए, हमारा जो परमेश्वर की ओर देखते हुए आगे चले, तो परमेश्वर हमें सहायता करे आत्मिक जीवन से आगे बढ़कर जाने के लिए। सब इच्छाओं को साइड में करते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इसलिए आगे बढ़कर प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए आगे बढ़ के जाए, प्रभु हमें सहायता करेंगे। धन्यवाद।